हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। देश में लाखों लोग आज ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पर काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जैसे ओला उबर के ड्राइवर, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी पार्टनर, अर्बन कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर और अनगिनत दूसरे फ्रीलांसर। ये लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन इतने टाइम में इन्हें कभी पक्का कर्मचारी यानी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना गया। मतलब ना कोई पेंशन, ना पीएफ, ना बीमा, ना नौकरी की सुरक्षा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए या काम बंद हो जाए तो मदद करने वाला कोई नहीं होता। इसी वजह से इन वर्कर्स को हमेशा इनफॉर्मल कहा जाता है, यानी बिना सुरक्षा के काम करने वाले लोग। अब सरकार पहली बार इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, ताकि इन वर्कर्स के लिए पूरे देश में एक जैसे नियम बनाए जा सके। क्योंकि आज हालात ये हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है और इन्हीं अलग नियमों की वजह से वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो उनके पास तक टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऊपर से ये नौकरियां बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। एक ड्राइवर एक साथ ओला और उबर दोनों के लिए काम कर सकता है। एक डिलीवरी बॉय जोमेटो और स्विगी दोनों के लिए डिलीवर कर सकता है। इतना ही नहीं, शहर बदल कर भी काम किया जा सकता है। ऐसे में अगर हर राज्य का कानून अलग अलग हो जाएगा तो इन वर्कर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और असमानता पैदा हो जाएगी। इसलिए प्लेटफॉर्म कंपनियां और खुद वर्कर्स भी कह रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर एक सिस्टम बनना चाहिए जो पूरे देश में एक जैसा लागू हो। सरकार के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2024-25 में भारत में लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स थे और 2029-30 तक ये संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। मतलब आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा वर्कफोर्स बन सकता है। ऐसे में इन्हें सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। तो इस ब्लूप्रिंट का मेन मोटिव है कि इन वर्कर्स को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बीमा, एक्सीडेंट कवर और टाइम पर वेतन जैसी सुविधाएं मिले, ताकि ये लोग भी सुरक्षित फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। अब बात करते हैं लेबर कोड की, जहां से इन सब की शुरुआत हुई। सरकार ने पुरानी बिखरी हुई लगभग 29 स्कैटर्ड वेज रिलेटेड लॉज को जोड़कर 2020 में नए लेबर कोड बनाए। इनमें से एक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसमें पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान दी गई, यानी कागजों पर पहली बार माना गया कि ये लोग भी देश की वर्कफोर्स का हिस्सा है। लेकिन असल बदलाव तब आता है जब उन्हें वो सारी फैसिलिटीज मिले जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस कोड में गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा की बात थी, पर ये साफ नहीं था कि ये बेनिफिट कैसे मिलेंगे, धरातल पर इन्हें कैसे उतारा जाएगा, पैसा कौन देगा, कितना देगा और किस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि एक ही वर्कर कई ऐप्स पर काम करता है तो योगदान का हिसाब लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से राज्यों ने अपने अपने अलग नियम बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गई। इसलिए अब इस कोड में अपडेट की जरूरत है, ताकि इसे आसानी से क्लैरिटी के साथ लागू करने लायक बनाया जा सके। अगर ये नया नेशनल फ्रेमवर्क लागू हो गया तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। पहली बार लाखों गिग वर्कर्स को एक फॉर्मल पहचान मिलेगी, मतलब सुरक्षित नौकरी जैसा दर्जा। अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे मदद मिलेगी। अगर किसी डिलीवरी पार्टनर की कमाई अचानक से रुक जाती है तो भी उसे दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि रिटायर होने पर पेंशन भी मिल सकती है। कंपनियां भी ज्यादा जिम्मेदार बनेंगी, क्योंकि उन्हें अपने क्लियर रूल्स फॉलो भी करने पड़ेंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। हालांकि इसमें चुनौतियां भी काफी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है लागू करना, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। जब वर्कर्स हर दिन प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो शहर बदलते हैं और साथ ही काम भी स्टेबल नहीं होता। तब सबके लिए एक व्यवस्था बना पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर राज्यों ने इसे अपनाने में देरी कर दी या कंपनियों ने पालन करने में ढिलाई कर दी तो असली फायदा वर्कर्स तक पहुंचेगा ही नहीं और टाइम रहते तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए जो नया ब्लूप्रिंट है उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है और यही तो है असली मुद्दा। खैर, उम्मीद यही है कि ये कदम उन लाखों मेहनती लोगों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा जो अब तक अनसेफ, अननोटिसेबल फील कर रहे थे। ये सिर्फ नीति नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए, उन ड्राइवर्स के लिए, उन डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान और सुरक्षा का वादा है, जो देश को रोज आगे बढ़ाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।